नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स पे। मैं सितांशु श्रीवास्तव आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ। आज ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध का पार्ट 3। कौन सा पार्ट है? पार्ट 3 लेकर उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आइए हम इस यहाँ से कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आगे उसमें है। लिखा है A, B, C, D और F, E, F यानी 6 लोग हैं। परिवार में कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं। कौन कौन? A, B, C, D, E, F। परिवार में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है। स्त्रियों की संख्या के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ मेल और फीमेल दोनों को 3-3 कह दूंगा बराबर है। ठीक है, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। आगे देखते हैं। ए, ई, एफ के बेटे हैं। एफ के बेटे कौन कौन हैं? ए और ई। तो अगर मैं यहाँ एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ए और ई दोनों हो गए बेटे, यानी कि प्लस का साइन ले जाएंगे। लेकिन एफ का जेंडर क्लियर नहीं है। बी ए का पुत्र है। क्या है? बी ए का पुत्र है। थोड़ा सा मुझे ऊपर से बनाना पड़ेगा यहाँ। क्या है? एफ के बेटे कौन कौन है? ए और ई। ए और ई ये दोनों बेटे थे। उसके बाद आया बी ए का पुत्र है। अगर बी ए का पुत्र है तो यहाँ भी पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। डी 2 बच्चों की माँ है। क्या है? डी 2 बच्चों की माँ है। तो अभी ध्यान रखना कि डी अभी हमें कहाँ बनाना है। एक लड़का और एक लड़की। यहाँ तो दोनों लड़के हैं तो इस वजह से हम नहीं कर सकते। एक लड़का और एक लड़की किसकी माँ है? 2 बच्चों की माँ है। तो माँ अगर मैं यहाँ दिखाता हूँ एफ के सीक्वेंस में तो और ए और ई कैसे हैं? दोनों के दोनों बेटे आ जाएंगे और सिर्फ 2 ही बच्चे हैं। तो हमें अगर फीमेल एक दिखाना है तो क्या मैं यहाँ पे किसकी? डी 2 बच्चों की माँ है तो डी की शादी मैं ई से ए से करवा दूँ। डी की शादी हो गई ए से, तो ए की पत्नी हो गई डी, और डी में एक बेटा है और दूसरी बेटी भी तो हो सकती है जिसका नाम है सी, और इन दोनों में ये रिलेशन बन गया। अब देखिए इनके सारी बातें सही हो रही हैं। क्या? 6 सदस्य हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गए सदस्य। परिवार में पुरुषों की संख्या 3 है। 1 2 3। अच्छा, इससे एक चीज़ और पता चलता है, 3 पुरुष हो गए। एफ का जेंडर क्लियर नहीं था तो क्या हो गया? माइनस हो जाएगा। क्यों होगा माइनस? क्योंकि 3 मेल 3 फीमेल थे। क्या हुआ यहाँ पे? सी डी एफ तीनों क्या हो गए? महिलाएं हो गई। ठीक है। ए और ई एफ के बेटे हैं, तो एफ के बेटे कौन कौन हो गए? ए और ई हो गए। ठीक है। बी ए का पुत्र है। बी ए का पुत्र है, यहाँ दिखा दिया। डी 2 बच्चों की माँ है। अब देखिए डी अगर यहाँ है तो माँ कैसे? माँ यानी कि ये पति हुए, पापा हुए किसके? बी और सी के। तो बी 2 बच्चे हो गए ए और डी के, यानी डी 2 बच्चों की माँ हो गई। एक लड़का और एक लड़की। एक लड़का है, दूसरी लड़की है। ठीक है, हम लोगों की बात बिल्कुल क्लियर हो गई। सी ए से किस प्रकार संबंधित है? तो मैंने कहा था जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो सी कौन है? क्या है? सी कौन है? पहले वाले के लिए जाएंगे। तो सी कौन है? किसकी? ए की। ए की सी कौन है? ए का बेटा है। बेटे की बहन क्या होती है? बेटी होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पुत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन पुत्री हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। ध्यान से फिर से देखिए कि ए क्या है? ए की पुत्री ही होगी ना। ए का बेटा बी की बहन सी, तो बेटे की बहन क्या होती है? पुत्री हो गई। अब यहाँ देखिए, एक परिवार में ध्यान से देखिएगा, ये वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक के कम से कम 4 भाई हैं। ध्यान रखिएगा, कम से कम कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। तो अगर 4 भाइयों की बात हो रही है तो हम क्यों ना 4 भाई बना लेते हैं। यहाँ पे कितने भाई बना लिए जाए? 4 भाई बना लिए जाए। एक भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई और 4 भाई बन गए। कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं, तो तीनों बहनें भी बन गई। तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक के 4 भाई हैं। प्रत्येक के कम से कम 4 भाई हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके 4 भाई कहाँ हुए? इसके तो 3 ही हुए।
3 ही बचे ना, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस और लगाएंगे। अब देखिए अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में चल रहा हूँ कि इसके कितने भाई, तो 1 2 3 4, ये 4 भाई हुए। इसकी बात करूँ तो 1 2 3 4 भाई हो गए। इसकी बात करूँ तो सेम 1 2 3 4 4 हुए। यहाँ से भी सेम 4 आएगा और यहाँ से भी 4 आएगा। तो ये वाली बात तो क्लियर हो गई कि प्रत्येक के 4 भाई हैं यहाँ से, ठीक है। अब प्रत्येक के 4 भाई हो गए, कम से कम 3 बहनें भी हैं, प्रत्येक की 3 बहनें भी हैं। किसकी, प्रत्येक की 3 बहनें। तो आप देखिए इनकी 3 बहनें, इनकी 3 बहनें, इनकी 3, कम से कम, लेकिन 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा, प्रत्येक की कम से कम 3 है, ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं लेकिन 3 से कम नहीं होनी चाहिए। इन चारों की तो 3 बहनें हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व है। लेकिन क्या इसकी 3 बहनें हैं, इसकी 3 बहनें हैं, 1 और 2 ही तो बचा, तो यानी कि 1 बहन हमें यहाँ और बनाना पड़ेगा। तो जब मैंने 1 बहन और बनाया तो इससे जब इसकी कंपैरिजन करता हूँ तो 3 बहन, इसकी कंपैरिजन करूँगा तब भी 3 बहन, और इसकी करूँगा तब भी 1 2 3 इसकी आ गई, और इसकी करूँगा तो 3 बहन इसकी, इधर से 4 हो गया। क्यों 4 पे हमें प्रॉब्लम क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था कम से कम 3 बहनें होनी चाहिए या कम से कम 4 भाई होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें नहीं मतलब है, ठीक है। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। तो ध्यान रखिएगा यहाँ बहुतों का आंसर जो था वो 7 आया होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर इसमें वर्ड जो थे वो थे क्या, प्रत्येक और कम से कम, इनका ध्यान रखना है। एक बार फिर से देख लीजिए, एक परिवार में प्रत्येक के कम से कम 4 भाई हैं, तो प्रत्येक के, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूं तो 4 भाई, इसके रिस्पेक्ट में तो 4 भाई ये हो गए, इसके रिस्पेक्ट में तो 4 भाई कौन कौन से, 2 ये हो गए और 2 इधर बने, और इसके रिस्पेक्ट में तो 3 इधर हो गए, 1 इधर 4, और इसके रिस्पेक्ट में इधर के 4 हो गए, ठीक। इनकी प्रॉब्लम हो गई। आगे 3 बहनें, तो इन सभी के तो 3 बहनें दिख रही थी, लेकिन अगर इसके रिस्पेक्ट में देखो तो अब 3 बहनें हैं। अगर इसके रिस्पेक्ट में तो देखो 1 ये 2 ये 3 हो गया, इसके रिस्पेक्ट में तो 2 इधर 1 इधर 3 हो गया, और इसके रिस्पेक्ट में 3 इधर, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है उसको हम सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन से। तो यहाँ से हम कह देंगे कि 9 सदस्य यानी बच्चों की संख्या 9 थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परिवार में एक दादा और एक दादी हैं, ठीक है। कौन है, दादा और दादी हैं। तो दादा क्या हो गए, अगर मैं कह दूं कि G+ हो गए, और दादी यानी कि G- कह सकता हूं। ग्रैंडफादर G+ हो गए, ग्रैंडमदर G- हो गई, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 2 पिता और 2 माताएं हैं। आपको ये ध्यान देना होगा कि परिवार में 2 पिता और 2 माताएं हैं, तो एक पिता ये कब बनेगा, ये पिता तब बनेंगे जब यहाँ पे एक बेटा या बेटी हो, एक बेटा या बेटी हो तो ये तो पिता बन गए, लेकिन वहाँ कंडीशन क्या है, कितने पिता होने चाहिए, 2 पिता होने चाहिए। तो 2 पिता होने के लिए इसको प्लस बना दूं तो एक पिता ये हो गया, और इन्होंने कहा 2 माताएं भी होनी चाहिए, तो इसकी शादी अगर हम करवा दें तो ये दोनों माताएं हो गई, ये दोनों माताएं हो गई। यहाँ से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। परिवार में 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे, तो भाई इन दोनों के बच्चे ये है, ये बच्चा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बच्चों की संख्या में बहू काउंट नहीं होगी, क्योंकि बहू दूसरे के घर से आई है। मानते हैं, कहते हैं परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन ब्लड रिलेशन की इक्वेशंस इसको मान्य नहीं करती हैं। इस हिसाब से बच्चा तो अभी एक ही है, और 2 कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है कि 3 पोते पोती होना चाहिए। तो 3 पोते पोती होने का मतलब इनके बेटा इनके पोता पोती हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, तो मैंने 3 बना दिए। मैं सेट इस वजह से नहीं कर रहा हूँ, अभी आगे पढ़ूंगा तो पता चलेगा। एक भाई, देखिए परिवार में एक भाई 2 बहनें, एक भाई और 2 बहनें, ठीक है। अभी इस वाली लाइन को मैं रोक के रख रहा हूँ। 2 बेटे 2 बेटियां हैं, तो आप देखिए इसका बेटा एक ये हो गया, तो एक बेटा यहाँ भी बनेगा, नहीं बनेगा, तो 2 बेटे हो गए, ये वाले 2 बेटे इधर हो गए। अब इधर मैं कर दूँ तो 2 बेटियां हो गई, ठीक है, क्योंकि इसको बेटी की श्रेणी में रख नहीं सकते, तो ये दोनों बेटियां हो गई। अब इस लाइन को देखिए, एक भाई 2 बहनें, एक भाई 2 बहनें इधर बन गया, नहीं बन गया, एक भाई 2 बहनें, यानी हमारी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी इन्होंने, ठीक है। 2 बेटे 2 बेटियां वाली प्रॉब्लम हमारी पहले सॉल्व हो चुकी है। 2 बेटे
एक और दो बेटे ग्रैंडपा के और एक दो बेटियां हो गई। और इन्होंने कहा एक सास एक ससुर और एक पुत्र वधू है। आप देखिए इसकी सास है ये और ससुर ये है, तो एक सास और एक ससुर हो गए। और पुत्र वधू, क्या इनकी पुत्र वधू ये नहीं है? इनकी पुत्र वधू नहीं है, तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर ले गए यहाँ से। तब परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6 7 सदस्यों की संख्या 7 है। एक बार फिर से देख लीजिए, ग्रैंडपा ग्रैंडमा के बहू कौन होगी? माइनस हो गई, और माइनस के सास ससुर कौन होंगे? ग्रैंडपा ग्रैंडमा, ठीक। और पोते पोते में एक भाई दो बहनें यहां से बनेंगी, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम कहते हैं समीकरणिक क्वेश्चन या इक्वेशन वाले क्वेश्चन। तो इनमें देखते हैं, इनमें बहुत ही ध्यान से देखना होगा, रिश्ते देखने होंगे। और दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं कि आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ ए बी करके दे रखा है, यहाँ पी क्यू दे दिया, यहाँ एम एन दे दिया, वहाँ एस पी दे दिया, ठीक है। तो आप इससे बिल्कुल परेशान मत होइएगा। यहाँ हमारा जो मेन वर्क करता है वो क्या करते हैं? ये साइन करते हैं, ये साइन वर्क करते हैं। बस ध्यान से देखने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। ए प्लस बी का मतलब यानी प्लस का मीनिंग है पिता। प्लस का यहाँ पे इस इक्वेशन में प्लस का मीनिंग है पिता, यानी कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, यानी ए पिता है, बी बेटा है। दूसरी कंडीशन में क्या है? ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए पुत्री है। ध्यान से वहां भी ऊपर देखिएगा, ए बी का पिता था, यहाँ ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये बेटा था, ये पिता था, यहाँ ये बेटी हो गई, ये पिता हो गया, ठीक है। a मल्टीप्लाइड बाई बी का मीनिंग है ए बी की बहन है, यानी मल्टीप्लाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बहन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो a कौन है? a b की बहन है। अब b कौन है पता नहीं, लेकिन a जरूर लड़की है, ठीक है। a डिवाइडेड बाई b का मीनिंग है पति, डिवाइड का मीनिंग पति। a पति है किसका? b का। a पति है किसका? b का, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में हम देखते हैं, सबसे पहले दे रखा है p मल्टीप्लाइड बाई q। तो p मल्टीप्लाइड बाई q, तो मल्टीप्लाई वाला अगर हम देखते हैं ये वाला, तो क्या लिखा है? a मल्टीप्लाइड बाई b का अर्थ है a b की बहन है, तो यानी कि p q की बहन है। आप a b की जगह क्या बना लेंगे? p q की बहन है। तो मैंने आपको चार्ट बनाना बताया ही है, p q की बहन है, तो यानी कि p माइनस हो गई, q का जेंडर क्लियर नहीं है, p q की बहन हो गई। आगे क्या लिखा है? q माइनस, यानी कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इनकी बारी है, q माइनस r, तो माइनस में आ गए, a b की पुत्री है, यानी q r की पुत्री है, q r की पुत्री है। तो q पुत्री है, यानी कि माइनस किसकी पुत्री है? r की। r पता नहीं कौन है। अब r और s की बात हो रही है, तो r प्लस s, यानी कि r b का पिता है, r s का पिता है। क्या? r s का पिता है। तो अगर r s का पिता है तो r पॉजिटिव हो गया, s का पिता हुआ यानी कि इसका भाई हुआ, r s का पिता हो गया। भाई कोई जरूरी नहीं है, भाई है या बहन कोई भी होगा। r s का पिता है, कुछ ऐसे समीकरण बनाएंगे, क्योंकि r की बेटी, तो बेटी का बहन या भाई s होगा, नहीं होगा, ठीक है। फिर से देखिए, r की बेटी q, तो q का भाई या बहन इसका r का बेटा या बेटी होगा, नहीं होगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई, ठीक। क्वेश्चन में पूछे p का, जब भी का आता है तो मैं कहता हूँ कौन, तो p कौन है? p कौन है किसका? s का। p कौन है s का? तो आप ये बताइए, बहन। ये कौन है? बहन है। और मैंने कुछ मिस्टेक करी है, एक मिनट देख लेते हैं, कुछ मिस्टेक करी है या नहीं करी है, ठीक है। p फिर से देख लेते हैं, p और q के बीच में क्या रिलेशन था? p प्लस p मल्टीप्लाइड बाई q था, बहन की बात हुई थी, ठीक। s की कौन हो गया? ये s की कौन हो गई? s की बहन हुई, नहीं हुई? s की बहन हो गई, नहीं हुई? क्या? s की बहन कौन है? p। s की बहन p है। क्लियर कर लीजिए एक बार फिर से।
आप ये बताइए Q अगर बेटी है R की तो P बेटा होगा नहीं, हो बेटी ही होगी नहीं होगी क्योंकि माइनस साइन लगा है, और S भी बेटा या बेटी होगी। क्यों कंफर्म नहीं है? क्योंकि यहाँ साइन क्लियर नहीं है, प्लस होगा या माइनस होगा ये हमें कंफ्यूज कर रहा है, तो हम कहेंगे बेटा या बेटी, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। तो अब S के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है S का P कौन है, तो P तो बहन है क्योंकि इसका जेंडर क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, S का P से संबंध क्या है, यानी S कौन है P का, S कौन है P का क्या पता है, जेंडर क्लियर नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे, जब जेंडर नहीं क्लियर है तो हम बोलेंगे या तो भाई होगा या फिर बहन होगी, दोनों में से कोई भी हो सकता है भाई बहन में से, ठीक है। तो PS की बहन है, लेकिन S P का भाई या बहन में से कोई एक होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा डी। एक बार आप समझ रहे होंगे तो मैं फिर से बता दूं कि S का जेंडर क्लियर नहीं था, तो बेटा या बेटी में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर बेटा या बेटी में से कुछ भी हो सकता है तो Q का क्या है, भाई या बहन कुछ भी हो सकता है क्योंकि क्लियर नहीं है। तो P अगर Q की बहन है तो P का भी भाई या बहन होगा, ये नहीं होगा, ठीक। तो इस वजह से हमने ऑप्शन वहाँ पे टिक किया भाई बहन, ठीक। अब लिखा है यदि m डिवाइडेड बाई n, क्या लिखा है, m डिवाइडेड बाई n। तो अब हम इनको नोट करते हैं, डिवाइड का साइन है, m डिवाइडेड बाई n मीन्स m n का पति है। जैसे m डिवाइडेड बाई n तो पहला जो था तो m n का पति है, तो अगर m जो है वो किसका पति हो गया, n का पति हो गया। तो सबसे पहले तो साइन पॉजिटिव लगा और डबल लाइन बना। मैंने बताया था कि जब भी पति पत्नी की बात होगी तो इक्वलिटी होगी, उसमें नहीं होगी। m n का पति हो गया। अब n और r माइनस का साइन है, तो माइनस साइन में यहाँ आए, n पहले है r बाद में है, तो n r की पुत्री है, n r की पुत्री है। किसकी पुत्री है, r की। r क्लियर नहीं है अभी। अब r प्लस p क्या है, r प्लस p, r p का पिता है, r p का पिता है r p का पिता है, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, अब आर पी का पिता हो गया, तो यहाँ के चारों पॉइंट क्लियर हो गए। अब लिखा है एम का पी से क्या संबंध है, तो एम कौन है, एम कौन है किसका, पी का। तो आप ये बताइए एम कौन है, तो आप ये बताइए एम की पत्नी एन, और एन का भाई या बहन कोई भी हो सकता है, एन का भाई या बहन। तो ये एम का अगर पी का पूछते पी कौन है तो हम कहते साला या साली, लेकिन साले या साली की ये कौन होंगे, एम कौन होंगे, ये होंगे जीजा जी। क्या होंगे, जीजा जी, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा जीजा। एक बार फिर से देख लीजिए, ये अगर कोई है भाई या बहन तो इसकी बहन का पति, कोई व्यक्ति पी है, पी की बहन का पति क्या होता है, जीजा होता है। तो हमने जीजा ऑप्शन पे टिक कर दिया, ठीक है। आप लोगों का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ और हैं, उनको देखते हैं। लिखा है फिर से P हैशटैग क्या है, P हैश Q का अर्थ है P Q का पिता है, P डॉलर Q का अर्थ है P Q की माँ है, P@Q का अर्थ है Q P की पत्नी है। ध्यान से देखिएगा, अभी तक सब में पहला वाला आ रहा था, यहाँ दूसरा आ गया, यानी P Q की पत्नी है। तो आप ये बताइए कि क्या हम इसको ये नहीं कह सकते कि P Q का पति है, P Q का पति है, ठीक है, कि P भाई Q अगर P की पत्नी है, Q P की पत्नी है तो P Q का पति भी तो होगा। तो हमने अपनी इक्वेशन सीधा करने के लिए ये लिख लिया, ठीक है। और यहाँ लिखा है P% का अर्थ है P Q की पुत्री है, सॉरी P Q की पुत्री है, ठीक है। अब बात हो रही है P@Q, P@Q, तो P@Q में क्या है, हम इस लाइन को ना लेकर के हम यूज करेंगे ये वाली लाइन,
कि P एट द रेट Q का मतलब है P Q का पति है। तो अगर P Q का पति है तो P प्लस हो जाएगा, Q माइनस हो जाएगी। ठीक है, Q डॉलर M, Q डॉलर M, तो डॉलर कहाँ है, यहाँ है, तो Q डॉलर M है कि Q डॉलर M का मतलब Q M की माँ है, Q M की माँ है, तो M नीचे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, Q M की माँ है, M हैशटैग T, M हैज T, M हैज T, यानी कि M T का पिता है, M T का पिता है, M T का जैसे ही पिता हुआ इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया, M T का पिता हो गया। तो कौन कौन था, P Q M T, P Q M T, सारी बात तो हो गई। अब लिखा है P का T से क्या संबंध है, P का यानी कि ये कौन है, P कौन है T का, तो आप ये बताइए T के पिता की माँ कौन हुई, दादी, और दादी का पति कौन हुआ, दादा। फिर से देखिएगा, T का पिता और पिता की माँ दादी, दादी का पति दादा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दादा। ठीक है, नेक्स्ट है, यही मैं बता दे रहा हूं इसको, G हैशटैग M, तो G हैशटैग M में आए तो G M का पिता है, क्या G जो है वो M का पिता हो गया, तो पिता होते ही प्लस का साइन लग गया, M एट द रेट N, M एट द रेट N मतलब M N का पति है, M N का पति है, जैसे ही पता चला N का पति है तुरंत ये माइनस लग गया, M एट द रेट N हो गया। अब N%T, तो N T की पुत्री है, N किसकी पुत्री है, T की पुत्री है, ध्यान से सुनिएगा, T की पुत्री है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि ये दोनों क्या पति, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि यदि G हैशटैग क्या है, M है, G हैशटैग M है, तो हैशटैग का देखते हैं, G M का पिता है, कौन है, G M का पिता है, तो G प्लस हो गया। अब क्या है, M एट द रेट N, M एट द रेट N यानी कि M N का पति है, M N का पति है, M किसका पति है, N का पति है, यानी कि माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, M N का पति हो गया। अब आगे क्या है, आगे है हमारा N%T, तो N%T यानी कि N T की पुत्री है, N T की पुत्री है, तो N किसकी पुत्री है, T की, और T अगर यहाँ आ जाता है तो आप ये देखिए कि पत्नी, सॉरी यहाँ पे पत्नी है तो डबल साइन लग जाएगा, पति का पिता और पत्नी के पिता में क्या रिलेशन होता है, संबंधी का रिलेशन होता है, किसका होता है, संबंधी का रिलेशन होता है, किसका, संबंधी का, यानी समधी का रिलेशन होता है, तो ये क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लिए, पति का पिता और पत्नी का पिता या माता, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, संबंधी का रिलेशन है, यानी समधी हम बोलेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जैसे ये दे रखा है कि अभिव्यक्ति में C और A का पोता है, ये आपको इसमें से चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन पे सही बैठेगा। तो ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा अगर समझ नहीं आया तो डेंजरस हो सकते हैं, लेकिन आप अगर समझ में आए गए तो सबसे आसान भी क्वेश्चन ये होते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या इसमें पुट करके वैल्यू पता करेंगे, जी हाँ पुट करके पता करेंगे, तो इसमें तो बहुत समय जाने वाला है। तो क्या करेंगे, इस समय को बचाने के लिए एक तरीका है मेरे पास, वो तरीका ये है कि हम चेक करें कि C का जेंडर क्या है, C का जेंडर क्या है। तो जेंडर क्लियर कैसे होगा, देखिए यहाँ क्या लिखा है, C A का पोता है, यानी कि C का जेंडर क्या है, प्लस है। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि कहाँ कहाँ C पॉजिटिव मिल रहा है, कौन से ऑप्शन में C पॉजिटिव मिल रहा है। अगर निगेटिव मिला तो वो ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। तो C%D, हम सिर्फ और सिर्फ इनको चेक करेंगे, उससे ही C का रिलेशन निकल के आएगा। तो C%D, C D की पुत्री है, साइन माइनस का मिला, तुरंत कैंसिल करो। $C, C D की माँ है, C D की माँ है, माइनस का साइन मिला, तुरंत कैंसिल करो। नेक्स्ट है C D एट द रेट D, C एट द रेट D, C एट द रेट D यानी C
डी का पति है, यानी कि यहाँ पॉजिटिव मिल गया, इसको चेक कर लो। क्या लिखा है, ए हैशटैग बी। ए हैशटैग बी का मतलब ए बी का पिता है। क्या है, ए बी का पिता है, ठीक है, ए बी का पिता हो गया, ठीक। अब आगे बात क्या है, ए हैशटैग बी हो गया, बी हैशटैग सी में बी सी का पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सी का पिता हो जाएगा। देखिए हैशटैग में बी सी का पिता हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं C@D। C@D यानी कि C D का पति है, C D का पति है। आप चाहें तो यही रोक सकते हैं, E के लिए ना पता करें, क्योंकि रिलेशन आपका A और C का पूछा गया था। आप D को भी नहीं पता करते तो भी काम चल सकता था, लेकिन क्यों नहीं चलता, जेंडर क्लियर नहीं हो पाता। वैसे मैं E का बताए दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ E की नीड नहीं है। क्या लिखा है, $D। तो $E अगर हम जाते हैं तो DE की माँ है, DE की माँ है, लेकिन हमारा E से कोई मतलब नहीं है। आप देखिए C के पिता B और पिता के पिता यानी B के पिता A, तो क्या C का दादा A नहीं होगा, तो A का पोता कौन, A का पोता C, यानी कि ऑप्शन C आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वो क्वेश्चन आपको बता दूँ। इसी पे क्वेश्चन पे ये जो क्वेश्चन है बेस्ड, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है ए डी की बहन है, डी की बहन है यानी कि माइनस का साइन मिल गया, यानी कि हमें चेक करना है कि ए माइनस में होना चाहिए। तो ए माइनस में होने के लिए हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले A@B चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, A@B चेक करेंगे। तो ए बी का पति है, पॉजिटिव मिल गया, छोड़ो। नेक्स्ट, यानी कि ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है ए हैशटैग ए बी का पिता है, जैसे ही प्लस मिला तुरंत ही कैंसिल कर देंगे। सी A% बी का मतलब ए बी की पुत्री है, यानी बात मेरी यहाँ बन गई। ए बी की पुत्री है, बात अगर यहाँ बन रही है तो ए को दिखाएंगे किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है, बी की पुत्री दिखा दिया। उसके बाद क्या है, B@C यानी B जो है वो C का पति है, B C का पति है, ठीक है। नेक्स्ट है $D। क्या है, $D, यहाँ से मिल गया $D, यानी C D की माँ है। C कौन है, D की माँ है, तो D यहाँ आएगा, C D की माँ हो गई। और D#E यानी कि D E का पिता है। D किसका पिता है, E का पिता है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है A D की बहन है, तो आप ये बताइए कि ये पति पत्नी हुए, तो ये पत्नी के पति का बेटा और ये पति का बेटी और ये पत्नी का बेटा, तो क्या ये भाई बहन नहीं होंगे, क्या होंगे, भाई बहन होंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है ए कौन है डी का, ए कौन है डी का, तो ए बहन है डी की नहीं है, ए कौन है डी की, ए बहन है, तो इस वजह से ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इनको देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है, M+N का अर्थ है MN का भाई है, यानी प्लस का मतलब भाई हो गया। M@N का अर्थ है MN की माँ है। M×N का मतलब है, यानी अर्थ है MN का पति है। और M/N का अर्थ है MN की पुत्री है, ठीक है। निम्नलिखित अभिव्यक्ति में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या रखा जाए कि PU का जीजा बन जाए, यानी कि ये वाली इक्वेशन में हम क्या रखें। तो सबसे पहले P×Q है, तो P×Q का मतलब है P Q का पति है, P Q का पति हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में है डिवाइड R/T, तो R/T यानी R T की पुत्री है, R T की पुत्री है। सॉरी मैंने Q लिखा है यहाँ पे, यहाँ R होगा, R T की पुत्री है। अगर T की पुत्री है तो T यहाँ होगा, R T की पुत्री हो गई। अब क्वेश्चन मार्क U
और इन्होंने कहा है पी यू का जीजा बन जाए। तो आप ये बताइए, ये है टी की पुत्री और ये इसका पति है, पी को जीजा बनाना है। तो पी को जीजा बनाने के लिए हमें यहाँ यू को रखना पड़ेगा जिससे कि ये जीजा बन जाए। भाई भाई या बहन अगर होगा इस लड़की का भाई या बहन, उसके पति को क्या कहेगा, जीजा बोलेगा। तो यू यहाँ होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ साइन कौन सा होना चाहिए, यू यहाँ लाने के लिए, यानी बहन, बात किसकी हो रही है, बहन की हो रही है, या पुत्री मिल जाए, टी और यू के बीच में रिलेशन पुत्री का मिल जाए, या फिर आर और यू के, हाँ आर और यू बहन अगर होंगी तो टी और यू पुत्री होगा, क्योंकि हमें रिलेशन टी और यू के बीच का ही ढूंढना है। तो पुत्री वाली लाइन कौन सी है, पुत्री वाली लाइन ये है। तो क्या टी और यू, मैं अगर लिखूं टी डिवाइडेड बाई, ध्यान से सुनिएगा, टी डिवाइडेड बाई यू, तो क्या कहूँगा, टी यू की पुत्री है। टी डिवाइडेड बाई यू अगर लिखता हूँ तो मिल जाएगा क्या, टी डिवाइडेड बाई यू लिखने पर टी यू की पुत्री है। तो यू की पुत्री है टी, नहीं है, यानी कि हम यहाँ पे डिवाइड नहीं रख सकते। तो फिर क्या रखेंगे, तो माँ में चले जाते हैं, एम एन वाला। तो यहाँ क्या है, टी यू, अगर मैं यहाँ पे एट द रेट रख देता हूँ, क्या रख दूँ, एट द रेट, तो टी एट द रेट यू, यानी टी यू की माँ है, टी यू की माँ है। तो देखो ये बेटी हो गई और ये भाई या बहन में से कोई हुआ, तो ये माँ हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो टी यू की माँ हो गई। साइन मुझे पुट करना पड़ा एट द रेट का, तो ये ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ हमने एट द रेट फिल किया। अब देखिए यू का जीजा ये बन गया, नहीं बन गया। एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं कि P इंटू आर, P इंटू आर, यानी कि हम यहाँ पहुँचे P कि आर का पति है, P आर का पति है, हो गया। R डिवाइडेड बाई टी, R डिवाइडेड टी का मतलब हुआ R टी की पुत्री है, टी की पुत्री हो गई, ठीक। अब क्वेश्चन मार्क था, यू था, अब यू को इनके रिलेशन में दिखाना था, पुत्र या पुत्री के रिलेशन में, तभी हो पाएगा। तो टी यू की माँ वाला कंडीशन कहाँ बन रहा है, टी यू की माँ है, वो हमें मिल रहा है एट द रेट में, तो एट द रेट हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिव्यक्ति में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या रखा जाए कि ए डी का चाचा बन जाए, क्या बन जाए, ए डी का चाचा बन जाए। क्या है, ए प्लस बी, क्या है, ए प्लस बी, तो प्लस वाला साइन है, ए प्लस बी का मतलब है कि ए भाई है बी का, ए भाई है बी का, ए भाई हो गया प्लस, एक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। बी मल्टीप्लाइड बाई सी, बी मल्टीप्लाइड बाई सी, देखिए इस लाइन में बी मल्टीप्लाइड बाई सी, यानी बी पति है सी का, बी पति है सी का, तो सी का पति हो गया, क्या माइनस या प्लस, प्लस लग जाएगा, सी का पति हो गया। अब देखिए कि बी सी का पति हो गया, ए को दिखाना है चाचा, ए को बनाना है चाचा, तो चाचा ए कब बनेगा, जब इनका कोई बेटा या बेटी होगा जो डी वाला होगा वो बनेगा। तो चाचा बनाने के लिए इनका बेटा या बेटी, तो बेटा या बेटी यानी सी माँ है, सी क्या बनेगी, माँ है, रिलेशन में माँ वाला कौन सा है, ये है, तो सी में भी एट द रेट आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, एट द रेट। तो यहाँ भी आपको एट द रेट मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपका आंसर कंप्लीट होगा। फिर से देख लीजिए, सी माँ है डी की, तो सी डी की माँ है, ऐसा कनेक्शन यही बन रहा है ना, ठीक है। फिर से ये वाला क्वेश्चन जैसे अभी प्रीवियस स्लाइड में कर रहे थे वैसे ही कर रहे थे, यहाँ दिखाना है ए बी की पुत्र वधू है, तो पुत्र वधू यानी बेटे की पत्नी क्या हुई, माइनस हो जाएगा यहाँ पे महिला होते ही, तो यानी ए को माइनस दिखाना है। पहले में क्या है, अगर मैं यहाँ देखूँ तो ए एट द रेट सी, ए एट द रेट सी, यानी ए सी की माँ है, ए सी की माँ है, यानी कि माइनस हमको पहले में ही मिल गया, क्या मिल गया, माइनस पहले में ही मिल गया। ए सी की माँ है तो चेक करना तो बनता है, इसको चेक करना पड़ेगा फिर, तो ए एट द रेट सी यानी ए सी की माँ है, तो ए सी की माँ हो गई, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, सी मल्टीप्लाइड बाई डी, क्या सी मल्टीप्लाइड बाई डी, तो देखिए सी मल्टीप्लाइड बाई डी यानी सी डी का पति है, सी कौन है, डी का पति है, तो डी का पति दिखा दिया।
ठीक, अब आगे है डी, और डी एट द रेट बी, डी एट द रेट बी यानी डी बी की माँ है, डी एट द रेट बी, डी बी की माँ है, डी कौन है, बी की माँ है, तो बी की माँ यहाँ हो गया। लेकिन यहाँ कहा गया है ए बी की पुत्रवधू है, ए बी की पुत्रवधू, बी तो नीचे आ गया, यानी बी को ससुर बनना चाहिए था, तो ये तो नीचे आ गया, यानी कि यहाँ हमारा वो वाला प्लान भी फेल हुआ और ये रॉन्ग हो गया। ठीक है एक मिनट, ये प्लान हमारा फेल हुआ, चेक करेंगे हम फिर से दूसरे को। ए कहाँ है, सी मल्टीप्लाइड बाई ए, सी मल्टीप्लाइड बाई ए, या ए एट द रेट डी, ए एट द रेट डी पे देखिए, ए एट द रेट डी, ए डी की माँ है, ए क्या है, माँ है डी की, ए माँ है डी की, तो यहाँ भी माइनस मिल गया। चेक करते हैं, बी एट द रेट सी का मतलब है बी सी की माँ है, बी कौन है, बी सी की माँ हो गई। ठीक है, दूसरा कंडीशन है सी मल्टीप्लाइड बाई ए, यानी कि सी ए का पति है, सी किसका पति है, ए का पति है, सी ए का पति हो गया। उसके बाद क्या बात हो रही है, बात हो रही है ए एट द रेट डी, ए एट द रेट डी, ए डी की माँ है, ए डी की माँ है, किसकी माँ है, डी की माँ है। ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। किसको, ए को पुत्रवधू दिखाना है, किसकी पुत्रवधू दिखाना है, बी की। तो आप देखिए बी का बेटा और बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी क्या होती है, पुत्रवधू होती है, नहीं होती है, तो यानी कि आपका ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो गया। ध्यान से देखिएगा, बेटे की पत्नी बी की क्या हो जाएगी, पुत्रवधू हो जाएगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, यदि P मल्टीप्लाइड बाई Q, क्या है, यदि P मल्टीप्लाइड बाई Q डिवाइडेड बाई T प्लस S प्लस U हो तो U का P से क्या संबंध है, रिलेशन बना लेते हैं। तो रिलेशन में यहाँ बना रहा हूँ P मल्टीप्लाइड बाई Q, क्या बनाना है, P मल्टीप्लाइड बाई Q। ठीक, अब P मल्टीप्लाइड बाई Q हमको मिल रहा है यहाँ, यानी कि P Q का पति हो गया, P Q का पति हो गया। ठीक है, P Q का पति। आगे क्या कह रहा है, R डिवाइडेड बाई T, R डिवाइडेड T का मतलब हो गया R T की, P डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई R है, सॉरी यहाँ R रहेगा, और R डिवाइडेड बाई T है, तो R T की पुत्री है, R कौन है, T की पुत्री हो गई, R T की पुत्री हो गई, T प्लस S का मतलब T S का भाई है, T S का भाई है। ठीक, और T प्लस S हो गया, S प्लस U, तो S भी U का भाई होगा, S U का भाई होगा। ठीक है, हो गया। अब आगे क्या है, बस इतना ही है। तो उन्होंने कहा U का P से क्या रिश्ता है, तो आप ये देखिए यहाँ से T का बेटा पत्नी है, तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए T का बेटा R है, तो R का ये कौन हुआ, चाचा, R का ये कौन हुआ, चाचा, तो इनका क्या हुआ, बेटे की पत्नी, चाचा यानी चचेरे ससुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चचेरे ससुर, क्या हो जाएगा, चचेरे ससुर। U का P से, U कौन है, P का चचेरा ससुर। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, धन्यवाद। और ये आज की ये लास्ट क्लास थी टॉपिक से रिलेटेड। इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं 30 से 40 क्वेश्चन की करवाऊंगा आपको। और मुझे लग रहा है कि इस चैप्टर में कोई भी टाइप बचा नहीं है, तो अब आप दम लगा के बिल्कुल पूरी तरीके से मेहनत करके इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।